दोस्तों नमस्ते। भारत माता की जय। मैं आज बताना चाहता हूँ बच्चों से संबंधित कि हम तोते की तरह कैसे हैं। क्या हमको अपने विचार, अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए। हम तोते की तरह कैसे कहलाते हैं। जब हम पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, विषय को याद करते हैं, तो क्या हम कभी सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, विशेषण क्या है, उसको हमको कैसे समझना है, किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। क्या हम जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ हमको समझ में आ रहा है। यदि जो हम पढ़ रहे हैं उसका यदि आप शब्दार्थ नहीं जानते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं, उसका भावार्थ नहीं जानते हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आप जो है उस विषय में कुछ नहीं जानते। सिर्फ जो है आपने याद करके और परीक्षा को पास कर लिया है। तो परीक्षा में प्रतिशत बनाना उतना सरल है जितना तोते को राम राम सिखाना या कोई नाम लेना सिखाना। तो तोता जानता है कि मैं राम राम कह रहा हूँ, लेकिन तोता अपने जीवन में, अपने लाइफ में वो ये नहीं जान सकता कि राम जो है वो क्या है, राम का भावार्थ क्या है, राम का अर्थ क्या है, राम की विशेषता क्या है, राम के गुण क्या है। इस तरह से वह इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहता है। उसी तरह ही हम हैं। यदि हम जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, उनका यदि हम अर्थ नहीं जानते, भावार्थ नहीं जानते, तो निश्चित रूप से हम में और तोते में किसी भी प्रकार का अंतर आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता। और जो आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी आप इस बात को मानेंगे कि जो हम देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही है। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हम करते हैं, पढ़ाई से संबंधित हो या घर से संबंधित हो या कार्य से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, किसी भी विषय से संबंधित जो भी कार्य होता है, उसको हम जो करते हैं उसका कभी हम विश्लेषण करने की कोशिश की, कभी उसका अर्थ समझने की कोशिश की। तो मेरा कहना ये था बच्चों से, जो मेरे को देख रहे हैं, कि आप जब भी पढ़ते हैं तो कठिन शब्द के अर्थ यदि आपसे नहीं बनते हैं तो उनको एक कॉपी में अलग से लिख लें। और जब आप स्कूल जाएंगे या आपके आस पड़ोस में कोई टीचर हो या जो पढ़े लिखे हों, उनसे आप इसका अर्थ पूछ सकते हैं। आप अधिकांश कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम कितने शब्दों के अर्थ समझते हैं, विश्लेषण समझते हैं, भावार्थ समझते हैं। इस विषय को अनिवार्य रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप जब जो है, कई बार क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है क्या करते हैं कि जब हम भावार्थ के साथ यदि पढ़ेंगे तो हम कई प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे सकते हैं और वह हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप में हमारे साथ में रह सकता है। हम कई प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे सकते हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में दी हुई है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है शब्दों के अर्थों को, उनके उच्चारण को, व्याकरण को, भावार्थ को, अर्थ को यदि आप समझने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे लगातार क्रम में, तो एक ना एक दिन आप निश्चित रूप से अच्छे ज्ञाता भी बन सकते हो
और कोई भी प्रश्न को पढ़ करके उसके उत्तर आपके मन में जरूर जागेगा और आप उत्तर देने में अच्छा से अच्छा उत्तर दे सकते हैं, नए प्रश्न बना सकते हैं, नई चीज की खोज कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब होता है नई चीज की खोज करना। शिक्षा का मतलब तो ये भी होता है कि हम कुछ सीखते हैं, लेकिन वास्तविक शिक्षा जो है कि हम जब नए चीज की खोज करते हैं, पाठ्यक्रम में जो दिया रहता है उसको कोई भी बच्चा पढ़ लेता है, लिख लेता है और अच्छे अंकों से पास हो जाता है, तो पास होने से हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हम अच्छे जो है विचार और समझ के साथ अपने शिक्षा को अच्छा रूप दें। इसलिए मेरे मन में बहुत दिनों से विचार था कि मैं जो है हम तोते की तरह इस विषय पर कुछ बोलूँगा, कुछ कहूँगा आपके लिए, किसी के लिए जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम जो है अपने घर में खुद के लिए, दूसरों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा जो देते हैं उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान हमको रखना चाहिए। जैसे पहले कुछ कहानी बताते थे, उसका निष्कर्ष निकलवाते थे, वैसे कुछ शब्दों के भी निष्कर्ष होते हैं। उनको बच्चा कैसे समझता है, हम स्कूलों में उसको कैसे समझाते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि यदि बच्चा याद कर लेता है और याद करके पास हो जाता है तो उसमें और तोते में कोई अंतर नहीं होता, जब तक कि वह भावार्थ अर्थ को न समझे, उसके बीच निष्कर्ष ना निकाल सके। तो किसी विषय को पढ़ के निष्कर्ष निकालना ही शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों नमस्कार, नीचे जो लाल से सब्सक्राइब लिखा है उसमें सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। नमस्ते।